आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बिगड़ा हुआ है। दिन के निचले स्तरों के आसपास ही भारतीय बाजार कारोबार कर रहे हैं और गिरावट चौतरफा है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ और ज्यादा सीवियर है। आज के कारोबार में एक एक करके सभी इंडाइसेस आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी 1% नीचे कारोबार कर रहा है। यहां पर दिन के लोअर लेवल से थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन अभी भी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो चार्ट्स हैं, वो नेगेटिव टेरिटरी में ही हैं। सिमिलरली अगर देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो यहां भी लगभग 0.25% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी भी डेज लो टच करने के बाद कोशिश जरूर हो रही है मार्केट्स की संभलने की, लेकिन वो रिकवरी नहीं है जिससे मूड बदलता हुआ दिखाई दे। अभी भी निफ्टी 240 अंक नीचे है। 1% की एग्जैक्ट गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक देखेंगे तो वहां भी ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास की 1.5-2% की गिरावट देखने को मिल रही है। 861 पॉइंट टूटा हुआ है। हालांकि इस गिरावट के पीछे बैंकों के Q3 अपडेट्स भी हैं जिन्होंने मूड बिगाड़ा है बाजार का। HDFC बैंक की तरफ से जिस तरीके के Q3 अपडेट आते हुए दिखाई दिए हैं। सेल ऑफ ब्रॉडर मार्केट में है। मिड कैप्स 0.2% लुढ़के हुए हैं आज के सेशन में। सिमिलरली आप देखिए HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर 2% नीचे है। मिड कैप्स 1023 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट 0.2% की गिरावट। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2% नीचे कर रहा है ट्रेड। NSE स्टैट्स लेकर आते हैं आपके सामने। वहां भी गिरावट आपको दिखाई देगी ब्रॉडर मार्केट में, क्योंकि सेल ऑफ है तो मार्केट की जो ब्रेथ है वो क्लियरली नेगेटिव है आज के सेशन में। सिर्फ 310 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 2153 स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ है। तो क्लियरली वीकनेस मार्केट में फिलहाल दिखाई दे रही है और उसी तरीके के आंकड़े भी संकेत दे रहे हैं। अगर सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो बैंक्स का तो मूड बिगड़ा हुआ है ही आज के कारोबार में, लेकिन ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देखेंगे तो थोड़ा सपोर्ट इन्फोसिस की तरफ से, थोड़ा ICICI बैंक, TCS और टाइटन की तरफ से। तो डिफेंसिव्स में IT में थोड़ी सेफ्टी दिखाई दी है। लेकिन अगर देखेंगे गिरने वाले कॉन्ट्रीब्यूटर्स तो ITC खबरों की वजह से टूटा। 62 अंकों का इकलौता नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। HDFC बैंक Q3 अपडेट के बाद फिसला। 51 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से भी। रिलायंस, कोटक की तरफ से भी 20-22 अंकों तक का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हो रहा है। HDFC बैंक आप देखिए 390 पॉइंट का अकेला नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है आज के कारोबार में। कोटक बैंक 136 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। एक्सिस बैंक भी 92 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है। तो ये मार्केट में गिरावट आई है, इसके 5 बड़े कारण आपको बताते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे। तो HMPV वायरस का जो पहला, अब तो इनफैक्ट 2 केसेस है जो कि रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि जो एडवाइजरी जारी की गई है डूज एंड डोंट्स की, उसमें प्रिकॉशंस गवर्नमेंट जरूर लेने की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल घबराने जैसी सिचुएशन नहीं है। क्लोजली इसको मॉनिटर किया जा रहा है। आगे दीपाली नंदा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे तो उनसे एग्जैक्टली समझेंगे कि ये कितना सीरियस मामला हो सकता है। बैंकों के Q3 अपडेट जिस तरीके के आए हैं, उन्होंने भी बाजार में निराशा भरी है। एक नहीं, कई बैंकों की तरफ से। HDFC बैंक के Q3 अपडेट देखेंगे तो कासा में डीपेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है। एडवांसेस में उतनी जबरदस्त ग्रोथ नहीं रही है। बंधन बैंक ने भी Q3 बिजनेस अपडेट वीका साइड पर रिपोर्ट किया है। इनफैक्ट बंधन बैंक इसीलिए हमने काफी तेजी से फिसलते हुए देखा है आज के सेशन में। यूनियन बैंक में तो इनफैक्ट वीकेस्ट बिजनेस अपडेट आते हुए दिखाई दिया है इस क्वार्टर में सो फार। तो इस वजह से एक कमजोरी मार्केट में हावी होती हुई इस कारण की वजह से भी दिखी है, जो बैंक निफ्टी में प्रिसाइसली प्रेशर देखने को मिल रहा है। रुपए में कमजोरी लगातार जारी है। आज 80.80 के नीचे भी स्लिप होते हुए दिखाई दिया है। रुपए में इनफैक्ट एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद 80 तक नहीं फिसलेगा, 82 से 85-86 की रेंज में रह सकता है, लेकिन उन एस्टिमेट्स के भी नीचे स्लिप होते हुए दिखाई दिया है, जो कि चिंता की बात है। तो रुपए में वीकनेस के कारण भी मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा निफ्टी के अगर आप टेक्निकल लेवल्स की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स के नीचे स्लिप होते हुए दिखाई दिया है। फिलहाल 23,750 के आसपास कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। और FIs की तरफ से तो लगातार बिकवाली जारी है ही। दिसंबर में शुरुआत में थोड़ी खरीदारी उनकी तरफ से आते हुए दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद से लगातार बिकवाली FIs की तरफ से है, तो उससे भी मूड माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ये काफी सारे कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट में मूड माहौल नेगेटिव होते हुए दिखाई दिया है। लेकिन स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं इस मार्केट में, उस पर अब बात करते हैं। निर्मल बैंक की स्वाति होटकर हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, निफ्टी, बैंक निफ्टी जिस तरीके का हमने गिरावट देखी है, डिफिकल्ट होता है थोड़ा स्ट्रैटेजी प्लान करना कि बिकवाली की पोजीशंस के साथ रहें, बिकवाली की पोजीशन से एग्जिट करें या नया ट्रेड कैसे लें? क्या सलाह आप अपने क्लाइंट्स को इस वक्त मार्केट में दे रहे हैं अगर इंडेक्स लेवल की बात करें?
गुड आफ्टरनून दीपाली जी। व्यू लिटिल बिट कॉशियस ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करो। अगर आप मई 2024 से डेटा देखोगे तो निफ्टी एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रही है। वो चैनल के रीटेस्ट कर रहे हैं, ये 2 बार रीटेस्ट हुआ है ये पर्टिकुलर लेवल्स। 31 दिसंबर में भी हमने देखा था, एक लो मारा था, देन वहां से एक लिटिल बिट बाउंस बैक रैली हम लोग ने देखी थी, बट इट वाज अ शॉर्ट लिव्ड। आज भी सेम ट्रेंड लाइन मेरी रीटेस्ट हुई है। अगर ये ब्रेकडाउन होती है 23,600 के नीचे ड्रैग करती है निफ्टी, तो मुझे लगता है मोर देन 400-500 का हमें एक डाउनफॉल देखने मिल सकता है, जो कि निफ्टी को लेके जा सकता है 23,000 टू 22,800। तो व्यू लिटिल बिट कॉशियस है। अपसाइड में जिस हिसाब से हम लेकर रहे लास्ट एक हफ्ते से कि 24,000 24,200 के एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक वो पार नहीं कर देता है तब तक व्यू कॉशियस ही रहेगा। बैंक निफ्टी मेजर नेगेटिव है कंपेयर टू निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने आज 200 डीएमए का ब्रेकडाउन भी दिया है, विच इज अ वेरी कॉशियस साइन। आई बिलीव अगर ये ऐसे ही आज अगर क्लोजिंग रखती है 50,400 के रेंज के नीचे, तो मुझे लगता है मोर देन 800 टू 1000 पॉइंट्स की और करेक्शन हमें देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल व्यू बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रांगली नेगेटिव है, विच विल टेक अ निफ्टी ऑन अ डाउन स्टेट। तो ऐसे मार्केट में हम कह रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज पे आप ज्यादा फोकस्ड कीजिएगा, क्योंकि हाई बिट एंड डाउन स्टॉक्स है, उसमें हमें बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसमें फेवरेबल्स है, क्योंकि एवरीडे हमें सेक्टोरियल रोटेशंस भी देखने मिल रहा है। तो ऐसे काउंटर्स को टैप कीजिएगा जिधर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द निफ्टी और द बैंक निफ्टी। यही स्ट्रैटेजी फिलहाल हम अपना रहे हैं मार्केट में। अच्छा, कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्वाति? यस, मैं अभी के लिए भी आपको 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। एक दिव्यानी इंटरनेशनल एक काफी स्ट्रांग है। इसका अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो इसने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। इवन वी हैव रिकमेंडेड बाय टू आवर क्लाइंट्स। 207 के आसपास चल रहा है ये काउंटर, काफी स्ट्रांगली ब्रेकआउट मिला है मंथली चार्ट एज वेल एज ऑन वीकली चार्ट्स पे। ऐसे मार्केट में भी आज इसने काफी अच्छी स्ट्रांग मोमेंटम रैली रखी है अलॉन्ग विद वेरी गुड वॉल्यूम्स। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है, तो करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो। अगर कोई भी डीप भी मिलता है 200 के आसपास तो यू कैन ऐड ऑन। नीचे में 190 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। मुझे लगता है अपसाइड में ये 240 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। सेकंड बाय कॉल अच्छा लग रहा है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे। ये पर्टिकुलर काउंटर ने काफी एक बिट एंड डाउन हम लोग ने रैली देखी थी, ओवरसोल्ड जोन से अभी पॉजिटिव क्रॉसओवर मुझे नजर आ रहा है। 20 डेज मूविंग एवरेजेस का पॉजिटिव क्रॉसओवर मिला है ऑन द क्लोजिंग बेसिस फ्रॉम द लास्ट 2 डेज। तो जो भी टेक्निकल स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांगली पॉजिटिव है। 1150 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 1130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर में मुझे लगता है 1200 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो ये 2-3 काउंटर्स है जो काफी स्ट्रांगली बाय कर सकते हो करंट मार्केट से। ओके, गोदरेज कंज्यूमर डेज हाई पर ट्रेड करते हुए इनफैक्ट 1151 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और वीक मार्केट में भी 3% की तेजी के साथ ऊपरी स्तर पर कारोबार करा। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की तरफ हो सकती है। लेकिन चलिए अब बात करेंगे चीन में फैले HMPV वायरस की, जिसने भारत में भी दस्तक दे दी है। कर्नाटक में वायरस से संक्रमित 2 मामले मिले हैं। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ हमारे साथ दीपाली नंदा बनी हुई हैं। दीपाली, एग्जैक्टली बताइए अभी सिचुएशन किस तरीके की है, क्योंकि जो 2 केसेस रिपोर्ट हुए इससे थोड़ी सी नर्वसनेस तो दिखाई दे रही है आम लोगों के बीच में। किस तरीके के फिलहाल एग्जैक्ट सिचुएशन है, गवर्नमेंट का क्या कहना है, क्या एडवाइजरी जारी की गई है, बताइए। जी बिल्कुल दीपाली, जिस तरह से आपने दर्शकों को बताया कि HMPV वायरस, जिसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहा जा सकता है, चीन में काफी तेजी से फैल रहा है। अब उसने भारत में दस्तक दे दी है। कर्नाटक में 2 केसेस पाए गए हैं। इसकी पुष्टि ICMR की तरफ से की गई है। अगर पेशेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये दोनों छोटे बच्चे हैं। एक 3 महीने की बच्ची है और दूसरा केस जो मिला है वो 8 महीने का बच्चा है। और खास बात यह है कि इन दोनों की ही कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं पाई गई है। ICMR की तरफ से जो रूटीन सर्विलांस प्रोग्राम चलाया जाता है उसके तहत ही इन दोनों बच्चों की जांच की गई थी, जिसमें HMPV के लक्षण मिले हैं और उसके बाद ही इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि फिलहाल देश में चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। और एडवाइजरी में जो हेल्थ प्रोटोकॉल है वो मोर और लेस कोविड जैसा ही है, जिस तरह से हमने कोविड में देखा था। जिस तरह की सावधानियां बरतने की बात की गई थी, खासतौर पर अगर किसी को सर्दी, जुकाम, गले में खराश जैसे लक्षण होते हैं तो वो मास्क पहन के रखें, समय समय पर अपने हाथ धोएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान पूरा रखें। तो इसी तरह का हेल्थ प्रोटोकॉल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को लिखा गया है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि मॉक ड्रिल भी आप अपने राज्यों में करवाएं। खासतौर पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना दुरुस्त है कि अगर देश में इस तरह की स्थिति आगे फैलती हुई दिखाई देती है तो हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके लिए तैयार होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कर्नाटक में ही ये दोनों केस
केसेस मिले हैं, तो कर्नाटक में एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और किस तरह से आगे पूरी हेल्थ स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी इस पर बातचीत की जाएगी। तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर भी यही सब कुछ कह रहा है, क्योंकि जो इसके लक्षण है, मैं आपको बता दूं दीपाली, वो फ्लू जैसे ही है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम भी है और सर्दी जुकाम जैसे लक्षण काफी कॉमन हो जाते हैं। तो इसलिए ये और भी ज्यादा चिंता की बात हो सकती है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कहीं आपको ये HMPV वायरस तो नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। और अगर जो लक्षण है, इसमें यह भी खास देने की बात है कि 3 से 4 दिन बाद ही इसके लक्षण पाए जाते हैं, जिसकी पुष्टि जांच में की जाती है। तो अगर इस तरह के लक्षण होते हैं, आप स्क्रीनिंग कराएं। ये सब हेल्थ प्रोटोकॉल में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है। शुक्रिया दीपाली आपके डिटेल्स बताने के लिए। जो दीपाली नंदा कह रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो लक्षण हैं वो बेसिक कोल्ड कफ जैसे ही हैं, जो कि आमतौर पे इस सीजन में काफ़ी कॉमन फ्लू सिचुएशन होती है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नॉर्मल कोल्ड कफ है या फिर ये HMPV वायरस है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आमतौर पे कोल्ड कफ के लिए भारत में लोग कितने डॉक्टर के पास जाते हैं, कितने लोग टेस्ट कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, इसको लेकर भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आमतौर पे इसको घर पे ही लोग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं अनलेस एंड अनटिल बहुत सीरियस सिचुएशन ना हो या फीवर ना हो। तो देखना होगा किस तरीके से आगे स्थिति रहती है, लेकिन सेफ्टी बरतिए, यही सरकार का कहना है। मास्क लगाइए, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए। और HMPV वायरस से देश को घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये कहना है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल का। अतुल गोयल के मुताबिक शिशुओं और बुजुर्गों में इसका असर ज्यादा होता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। जहां तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। RIL की जामनगर रिफाइनरी के गौरवशाली 25 साल पूरे किए हैं और इस मौके में RIL की तरफ से खास आयोजन में कंपनी के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने कहा कि जानवरों के प्रति उनका विशेष लगाव की प्रेरणा अपनी मां से मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि वंतारा से प्रेरणा लेकर सबसे अपील करता हूं कि आप सभी को जानवरों से प्रेम करना चाहिए। साथ ही आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ तक जामनगर की शान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मेरे परम पूज्य दादाजी श्री धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था। एक ऐसी रिफाइनरी का निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। 25 साल पहले दादाजी के जीवन काल में मेरे पिताजी श्री मुकेश भाई ने धीरूभाई अंबानी का इस सपना को पूरा कर दिया। आज मैं आभारी हूँ। आभार इस बात का है कि मुझे ऐसे 2 महापुरुषों का अमूल्य विरासत मिली है। आज के इस पावन दिन पर मैं संकल्प करता हूँ और मेरे पिताजी को वचन देता हूँ कि मैं जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। और एक बात, जिस तरीके से मेरे माताजी ने मुझे पशु पक्षी से प्रेम करना सिखाया, उसी तरह वंतारा से प्रेरणा लेकर आप सभी जीव जंतु से प्यार करना, यही मेरा आपसे विनती है। वंतारा ने यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। वंतारा रिलायंस के वी केयर फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है 25 साल बाद जब भारत के स्वतंत्र के शताब्दी मनाई जाएगी, जामनगर के गरिमा और गौरव को हम सब मिलकर आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।
आज कैसे खुलेगा बाजार, हमारे साथ इसके लिए हो जाइए तैयार। कैसा है बाजार का सेटअप, एफआईज और डीआईज की क्या है पोजीशनिंग, क्या है मार्केट के लिए बड़े ट्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या हो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फ्यूचर इन ऑप्शन मार्केट की पूरी बारीकियां, कल के डेटा क्या कहती है डेरिवेटिव्स की रिपोर्ट, बाजार का हर छोटा बड़ा इंसाइट, नहीं छूटेगा कुछ भी, तैयारी होगी टाइट। लोकल के साथ ग्लोबल मार्केट की चाल, मैं बताऊंगा दुनिया के बाजारों का हाल। मार्केट की बड़ी एक्सक्लूसिव पे आपका गाइड, ब्लॉक डील हो या फंड रेजिंग, हर बड़ी खबर पे सबसे पहला इंसाइट। खबरों के खिलाड़ी देखिए मेरे साथ, बाजार की हर छोटी बड़ी खबर लगेगी आपके हाथ। ब्रोकरेज की कहाँ है नजर, बिग ब्रोकरेज बेट्स में दिखेगा पक्का असर। सत्ता के गलियारे की हर हलचल, पॉलिसी मेकर्स के हर फैसले पर पैनी नजर, बाजार, इकोनॉमी और आप पर असर डालने वाली हर खबर। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के काम की बात, समझिए मार्केट की पल्स मेरे साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करते हैं ग्रोथ कोड की। एक ऐसी पहल जिसे ग्रो और सीएनबीसी आवाज़ ने मिलकर शुरू किया है और इस पहल में हम आपको बाजार से जुड़ी बारीकियों के बारे में बताते हैं जिससे आपको निवेश संबंधी सही फैसले लेने में मदद मिल सके। इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज़ के आशीष शर्मा ने प्रोफेशनल ट्रेडर मानस अरोड़ा से पंप एंड डंप स्कीम्स के बारे में बातचीत की और जाना कि इनसे कैसे बचा जाए। ये पंप एंड डंप स्कीम्स क्या होती हैं मानस, और स्कैमस्टर्स लो लिक्विडिटी एसेट्स की कीमतों को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं? हमने ऐसे स्कैम्स देखे हैं जिसमें कई मैनिपुलेटर्स ने यूट्यूब चैनल्स के साथ टाई अप करके उनको बोला, क्रिएटर्स को बोला कि हमारी कंपनी के लिए अच्छी वीडियोस बनाओ, अपने फॉलोअर्स को उनके बारे में पॉजिटिव बोलो। तो उससे क्या होता है, एक प्राइस, एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, एक स्टोरी क्रिएट होती है और जो इन्वेस्टर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता है, फ्लोट, ये छोटी कंप्लेंट के बारे में नहीं जानता, वो लेना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उनको ऐसी बातें बोली जाती है कि ये 5 रुपए का स्टॉक है, 1 महीने में 50 रुपए हो जाएगा या 1 साल में 50 रुपए हो जाएगा। तो ऐसे ये सारी पंप स्कीम है वेयर जैसे ही ये स्टोरी पॉजिटिव फैलती है, 10-12 क्रिएटर्स के साथ मिलकर जिनके हाई फॉलोअर्स हैं उनको ये उनकी मदद से इसमें प्राइस बढ़ाया जाता है। और अब बात करते हैं क्लैनो वन के अपडेट की। इस हफ्ते आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एल, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और मरई एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं अमित सेठ 7.75% के रिटर्न्स के साथ। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो नेगेटिव 6.14% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है और जतिन गेडिया का जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहा है आज के सेशन में। तो दो एक्सपर्ट्स की तरफ से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, अमित का पोर्टफोलियो अच्छे रिटर्न्स लेंड करते हुए फिलहाल। तो ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे पीबी फिनटेक के चेयरमैन और सीईओ यशिश दहिया से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल सीएनबीसी आवाज पर।